नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा और कौन से इवेंट्स जो हैं सोने और चांदी के भाव को प्रभावित करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। अनुज जी, हमें ये बताइए कि इस हफ्ते कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिन पर हमको नजर रखनी चाहिए। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम अभी देख रहे हैं कि मार्केट जो है पूरा डेटा ड्रिवन है। हमने देखा कल एफओएमसी मेंबर की स्पीक, हमने देखा उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बना हुआ है कि कब से कट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जनरली हम देखते हैं कि जो साल के महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा डेटा ड्रिवन ज्यादा रहता है। तो हम अगर देखें तो पूरे साल स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो एक डेटा चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट कब से कट होंगे, तो उसकी वजह से हमने देखा थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखाई दी। हालांकि अगर हम इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो यूएस में आज कोर रिटेल सेल्स के डेटा आने हैं, रिटेल सेल्स के डेटा आने हैं, इंपोर्ट प्राइस का डेटा आना है। उसके बाद एफएमसी मेंबर्स की स्पीच है। बार और बाउमैन, दो जो एफएमसी मेंबर्स हैं, उनकी स्पीच है, जो कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर कुछ ना कुछ अटकलें आती हुई दिखाई देंगी। उसके साथ साथ बिजनेस इन्वेंट्री है अगर हम बात करें आज की। और अगर हम कल की बात करें तो कल भी आपको नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री फिर देखने को मिलेगी। और अगेन कल एक एफएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है। उसके बाद अगर आप परसों जाएं तो जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है वो रहेगा। तो पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं डेटा के साथ साथ एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं उनकी स्पीच से भरा हुआ है। तो मार्केट जो है अभी अगर आप देखेंगे तो इस टाइम जो ड्रिवन हो रहा है वो एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच पे काफी फोकस कर रहा है, क्योंकि उनकी स्पीच से ये निकल कर आएगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कब से कट होने वाले हैं। तो फिर उसके बाद हम अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे। तब तक हमें लगता है कि मार्केट जो है एक रेंज में रहेगा। और ज्यादा बड़ी तेजी या ज्यादा बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी बुलियंस मार्केट में। तो ये वीक की बात करें तो कुछ दिशा मिलने वाली है कि चलो फेड कब से रेट घटा सकता है या फेड की क्या थिंकिंग है। तो आपको क्या लगता है इस वीक में सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। देखिए, अभी डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो एक महीने के उच्चतम स्तर पर आया है, 103 के ऊपर आया है। तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है बुलियन पे। उन्होंने देखा कल के ट्रेडिंग सेशन में भी गोल्ड सिल्वर में करेक्शन देखा था, इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल डॉलर इंडेक्स और इकोनॉमिक डेटा नजर में रहेंगे। उसके चलते आपको थोड़ी बहुत एक रेंज बाउंड मोमेंटम विद थोड़ा बहुत आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आपको गोल्ड सिल्वर में देखी जा सकती है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो मुझे लगता है कि 61,500 से लेकर 62,500 तक के लेवल्स की जो रेंज है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगी। और डोमेस्टिकली अगर आप देखेंगे तो $2,000 से लेकर $2,050, जो कि हम पिछले करीबन एक महीने से वॉच भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी $2,000 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रहेगा गोल्ड के लिए, और 2,050 हाइयर लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो हमें लगता है कि इसी रेंज में मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। 61,500 से लेकर 62,500 ये डोमेस्टिक मार्केट की रेंज रहेगी। और चांदी के भाव की इंटरनेशनल मार्केट और भारत में क्या रेंज रहेगी। देखिए, चांदी आप देखेंगे तो $23 के आसपास काफी सस्टेन कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक रेंज वाइज बात करें तो $22 से लेकर $24 के बीच की रेंज सिल्वर में हमें लगता है इंटैक्ट रहेगी। वही अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 71,000 से लेकर 73,000 के बीच की जो रेंज है ये यहाँ पर इंटैक्ट हो सकती है। क्योंकि हम पिछले करीबन एक महीने से देख रहे हैं कि 73,000 के लेवल को चांदी ब्रेक नहीं कर पाया है, और इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो डेटा बेस पे अगर आप देखेंगे तो जो इकोनॉमिक डेटा आने वाला है उस पर काफी नजर रहेंगी। चाइना की जीडीपी पे काफी नजर रहेंगी। और आगे हम देखेंगे कि चाइना में कुछ हॉलिडे सीजन भी आने वाला है, तो हो सकता है कि मार्केट इंडस्ट्रियल मेटल को लेके थोड़ा सबड्यूड होता हुआ दिखाई दे, कोई बड़ा आपको मूव देखने को ना मिले। तो हमें लगता है कि चांदी ये फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में 71,000 से लेकर 73,000 के बीच मूव करती हुई नजर आएगी। एक और चीज, जियो पॉलिटिकल टेंशन काफी मतलब अभी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कुछ कुछ ईरान और पाकिस्तान और उधर मिडिल ईस्ट ये सब चल रहा है। तो इस पर क्या कितनी नजर रखनी चाहिए निवेशकों को। देखिए, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको क्रूड पे देखने को मिलेगा। और क्रूड के अंदर हम देख रहे हैं कि डिमांड कम होने की वजह से भाव थोड़े से सस्टेन नीचे की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कोई इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यूएस के इंटरेस्ट रेट को लेकर है कि वो कट करते हैं नहीं करते। हाँ, डेफिनेटली जो सेफ हेवन डिमांड है वो आपको जियो पॉलिटिकल टेंशन की तरफ से आती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने बताया कि जो रेंज है वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए है।